लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो घर दिख रहा है, इसी घर में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ है। पिताजी का हत्या हुआ और ये दरभंगा जिला के एसपी साहब और ग्रामीण एसपी, दोनों एसपी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, घटनास्थल का मुआयना करेंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया है, जब ऐसे व्यक्ति के पिता की मौत इस तरह से हो रही है तो बिहार में जो आम आदमी लोग हैं उनके साथ वो कैसे सुरक्षित होंगे। बार बार सवाल ये किया जा रहा था कि जब सरकार नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार थी तो विपक्षी पार्टी बीजेपी हमेशा हमलावर रहते थे कि जंगल राज है, फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई है, हमेशा हत्याएं होती रहती है। लेकिन आए दिन बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है तब से क्राइम में कोई कमी नहीं हुई है, क्राइम में कोई कमी नहीं हुई है। आप तस्वीर में देख रहे हैं, लोगों की भीड़ है, गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं लोग। और ये दरभंगा जिला का है। दरभंगा जिला में हम बात कर रहे हैं, दरभंगा जिला में हाँ, मुकेश सहनी के पिताजी जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल, उनके पिता का नाम जीतन सहनी है, जिनको मंगलवार की रात में 70 साल की उम्र थी, उनकी छत बिछत सब पाया गया। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल गए। घटना की जैसे ही जानकारी हुई वो मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। मुंबई में थे। मुंबई में मुकेश सहनी के बारे में बता दें कि मुकेश सहनी मुंबई में बचपन में ही निकल गए थे और वो अपना स्ट्रगल की ज़िंदगी करके स्ट्रगल में जीवन व्यतीत करते हुए वो सफल हो गए और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक वो काम करते हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं। और ये आपको तस्वीर में आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़, गाँव की भीड़ है। पुलिस ने बताया कि सहनी के धारदार हथियार से हमला हुआ, मारा गया है। उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ मिला। पुलिस का मानना है कि चोरी के विरोध करने पर सहनी की हत्या हुई होगी, सहनी की हत्या किया गया होगा। लेकिन ये जांच की बात है। हत्या के बाद जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दरभंगा के एसपी ने इस बात के लिए जिक्र किया है कि ये एसआईटी के थ्रू ये जांच होगी और एसपी साहब खुद लीड करेंगे। जीतन सहनी गाँव के बने घर में अकेले रहते थे। जीतन सहनी गांव के बने घर में अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे मुकेश और संतोष हैं। मुकेश बिहार के पूर्व पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह मुंबई में ही रहते हैं। अब देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घनश्यामपुर थाने का जीरत गाँव की लोगों का भीड़। और दुखद बात यह है कि मुकेश सहनी मुंबई में थे और ये घर है। इस तस्वीर में सुबह से जब से ये खबर चली है तो ये खबर पूरे मीडिया में ज़ोर शोर से चल रही है। मेन स्ट्रीम के साथ साथ जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं सब पे खबर चल रही है। मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे, इस पर रिएक्शन भी हम लोगों को दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये अपडेट है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की मौत 70 साल की उम्र में, मौत नहीं मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि जब चोर आया होगा चोरी करने के लिए तो जब विरोध किए होंगे तो उस विरोध पर उनकी हत्या कर दी गई है। चोरों को लगा होगा कि कुछ मुकेश सहनी पैसे के मामले में बहुत बड़े आदमी हैं। और आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। मुकेश सहनी कुछ दिन पहले 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले महागठबंधन में शामिल हो गए थे और वो तकरीबन 4 सीट पे खड़ा हुए, उनके कैंडिडेट खड़े हुए, लेकिन एक भी सीट पर वो जीत हासिल नहीं कर पाए। लोगों का भीड़। अब सवाल उठता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है, नीतीश सरकार का जो सुशासन सरकार है उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, जो जब से ये सरकार में जो पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने तो सुशासन की सरकार से इनको संबोधित किया गया, लेकिन सुशासन की सरकार अब लग रहा है कि असफल हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। वाकई में जब वो सरकार में आए थे तो बिहार की जो स्थिति थी, दशा थी, उसको सुधार किए थे, गुंडाराज को ख़त्म किए थे, यहाँ जो अपराध थे उस अपराध को ख़त्म किए थे। लेकिन आए जब ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो मोबाइल पे जो तस्वीर दिख रही है, ये पोखर है। पोखर में एक बक्सा को फेंक दिया गया जो ताला लगा हुआ है। तो शायद इस पर इन्वेस्टिगेट की बात है। पुलिस बताएगी कि बक्सा वहाँ पर कौन फेंका, कैसे फेंका। शायद वो बक्सा मुकेश सहनी के घर का ही था। डॉग स्क्वाड आएंगे, डॉग स्क्वाड से भी जांच पड़ताल की जाएगी। मारने का मंशा क्या है, ये इस बात का अंदेशा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है कि क्यों मारा गया, क्या जाति कोई दुश्मनी थी
या मुकेश सहनी से किसी प्रकार का कोई बदला लेना चाह रहे थे लोग। इस बात से इनकार करना, स्पष्ट बातें करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधा तस्वीर ये मुकेश सहनी के गांव का, जीरत गांव घनश्यामपुर थाने में पड़ता है, दरभंगा जिला में है। पटना से तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पे। क्राइम की बात करें तो हम कल भी आपको एक खबर दिखाए थे, पटना बाईपास में गर्दनीबाग के पास, जहाँ पर 2 बच्चे की मौत हो गई थी। स्नेह फार्म हाउस था, उसके स्नेह होम्स था, उसके अंदर में एक पोखर के पास उस बच्चे का शव बरामद हुआ। लोग वहाँ भी गुस्सा में थे, रोड जाम किए हुए थे, रोड बाईपास को जाम कर चुके थे। और जो अपराधी थे वो अपराधी के को पकड़ने की बात कर रहे हैं। ये चारों तरफ घर आप देख रहे हैं। ये घर पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में शायद है घर। और मुकेश सहनी का ये घर है। मुकेश सहनी अपना जीवन गरीबी के जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने बचपन में ही मुंबई चले गए और मुंबई जा कर के फिल्म लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में वो एंट्री मारे और वहाँ पे अपनी एक कंपनी को स्थापित किए। और एज ए आर्ट डायरेक्टर वो एक सफल आर्ट डायरेक्टर बने और पैसे के मामले में अच्छे खासे पैसे अर्जित किए और एक बड़े टर्नओवर की कंपनी बनाए। उसके बाद वो जब बिहार में एंट्री किए, राजनीति में जब एंट्री किए, तो उनके कई विधायक भी बने। हालांकि विधायक बनने के बाद कई विधायक को इन्हें दूसरे पार्टी में शामिल हो गए और वो आरोप लगाते रहे कि हमारे विधायक को लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं और ख़रीद लिए हैं। लोगों का गुस्सा जायज़ है। लोग अब ये इस बात के लिए पुलिस और कानून पे भरोसा उठते जा रहा है। बिहार के पुलिस और कानून पर जो भरोसा उठने का जो उठना लाजिम है, क्योंकि जिस तरह से कानून को धज्जी उड़ा रहे हैं अपराधी। और अपराधी की बात करें तो अपराधी के मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि वो इस बात का थोड़ा भी खौफ नहीं है कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, हमें सज़ा होगा। इस बात का कोई भी डर नहीं है। और सच माने तो ये भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो मुख्य अपराधी होते हैं कई सारे अपराध करने के बाद वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर होते हैं, तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ते रहता है। और इसके पीछे कई सारे कारण ये भी हो सकते हैं कि जो अपराधी को सज़ा मिलते हैं, सज़ा मिलने में कई साल लग जाते हैं उनको। अगर इस तरह की घटना घटे और मौत की घटना घटे या रेप की बात हो या किसी लड़के के साथ बेरहमी से हम बात करें, श्रेया मामले में बात करें, औरंगाबाद की बात करें, या औरंगाबाद में ही आप बात करें डेयरी अनुसंधान के बाद एक लड़की के साथ कुछ दिन के बाद ही वहाँ पर घटना घटी कि गैंग रेप करके उसे मार दिया गया। इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं कानून और कोर्ट में आने में देरी में, फैसला सही समय पर कार्रवाई नहीं होना, ये सब हो सकता है कि लोगों को अपराध में बढ़ रहा है। तो अब जो है सख्त कानून की ज़रूरत है बिहार में भी। और सख्त कानून अगर नहीं हो तो लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल है बिहार के कानून में, बिहार के परिवेश में। अपराध इस तरह से बढ़ गए हैं कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।